आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हुए हम लोग आपको बताएंगे कि टैली के अंदर में हम लोग लेजर को कैसे अल्टर करें, एडिट कैसे करें और मॉडिफाई कैसे करें। तो आप कह सकते हैं हाउ टू अल्टर, एडिट, मॉडिफाई लेजर इन टैली या हाउ टू डिलीट लेजर इन टैली प्राइम। तो टैली के अंदर में हम आपको पीछे के सेशन में लेजर बनाना, उसको देखना, फिर मल्टी लेजर बनाना, उसको देखना कैसे सिंगल लेजर बनाएंगे, कैसे मल्टी लेजर बनाया है, हम आपको ये सब बता चुके हैं। आशा करते हैं कि आप पीछे देखे होंगे तो समझ में आया होगा। तो उसी सेशन को बढ़ाते हुए हम आज आपको उसी के अंदर में अल्टर करना बताएंगे कि आप लेजर में कैसे अल्टर करेंगे। अगर लेजर की ज़रूरत नहीं है तो लेजर को आप कैसे मिटाएंगे। मल्टी लेजर बना चुके हैं तो मल्टी लेजर को हम लोग मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, ये सब हम आपको बताएंगे। तो हम यहाँ कंपनी खोल चुके हैं, जिस कंपनी में हमको काम करना है, सुधारना है, इसी कंपनी में ये गेटवे ऑफ टैली दिखता है। हम आपको पहले बताते कि टैली का मेन दरवाज़ा कहलाता है। दूसरा कंसेप्ट हम आपको क्रिएट के अंदर का लेजर बनाना बताए हैं, चार्ट और पे अकाउंट के अंदर में मल्टी लेजर बनाना बताए हैं। अब बारी आती है अल्टर की, और यहाँ पे देखिए जो भी हमारा हाईलाइट वर्ड सब है, जैसे क्रिएट के लिए सी, अल्ट के लिए ए, चार्ट के लिए एच, वाउचर के लिए भी, डे बुक के लिए के, तो ये हाईलाइट वर्ड भी दबा के हम लोग काम कर सकते हैं। या आप चाहें तो माउस से क्लिक करें, आप जाके इंटर करें, आपको जो प्रोसेस आसान लगता है उससे हम काम करें। तो सबसे पहले हम लोग अल्टर पे इंटर मारते हैं। तो जो ही इंटर मारिएगा तो पूछता है लिस्ट ऑफ मास्टर से आया, और यहाँ पे चूँकि हमको लेजर पे काम करना है तो लेजर हम लोग खोलते हैं। अब यहाँ पे दिया लिस्ट ऑफ लेजर, कौन सा लेजर में आपको क्या काम करना है। सपोज कीजिए राम एंड कंपनी हम बनाए थे, उसमें लेजर में कुछ सुधार करना चाहते हैं। तो चलिए राम एंड कंपनी में संडी डेप्टर्स डालें। ये मेंटेन बिल बाय बिल हमको नहीं चाहिए था तो हम यहाँ नो कर लेते हैं। अब हम इसका एड्रेस डालना हम भूल गए थे, तो सपोज कीजिए कि हम लोग लिखते हैं राम दयालु और यहीं पे हम लोग लिखते हैं मुजफ्फरपुर। ये हम एड्रेस डालें, स्टेट डालें। हम पिन कोड डालना भूल गए थे, तो इस तरह से हम पिन कोड डालें। जो डालना है हम रेगुलर कर लिए, और ये डाल करके हम ये लेजर में सुधार कर लिए, मतलब मॉडिफाई हम अब लेजर में कर लिए। अब लास्ट में एक्सेप्ट पूछता है, यहाँ भी दिए हुए है, कंट्रोल ए भी मार सकते हैं और या एक्सेप्ट दे के आप इंटर कराइए, तो ये लेजर में सुधार हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस लेजर को, इसमें से किसी भी लेजर को हम डिलीट कर देना। सपोज कीजिए कि हमको उस लेजर की ज़रूरत नहीं है, तो मिटाने के लिए भी हम लोग को इससे बैक आते हैं। तो वही बात फिर अल्टर में तो हम हैं ही। अब फिर इसके लेजर में जाइए और जिस भी किसी को, सपोज कीजिए कि हम लोग फर्नीचर मिटाना चाहते हैं, तो फर्नीचर खोलिए और यहीं पे हमारा यहाँ दिया हुआ है एक्सेप्ट के लिए कंट्रोल ए, और डिलीट के लिए यहाँ देख सकते हैं सिंगल डी है, मतलब अल्ट के साथ डी मारें तो आपका मिट जाएगा। तो जो ही हम अल्ट के साथ डी मारेंगे तो ये पूछता है डिलीट। यस वाई दबाएंगे, यस दबाइए, और नो के लिए चाहे तो आप एन भी दबाइए। हम एक बात और आपको बताते चुके कि अगर इस लेजर का कहीं पे आपने वाउचर एंट्री में आगे अगर यूज कर लिया है तो लेजर आप नहीं मिटा सकते हैं। ये लेजर आपको तभी मिटेगा जब ये सिंगल रहेगा। इसका यूज हमने कहीं पे किसी पर्पज से नहीं किया है तो आप इसको मिटा सकते हैं। तो अभी तक तो हमने कोई काम किया नहीं, हमारा सिंगल लेजर है, तो हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो वाई दबाते हैं, या अगर आपको नहीं मिटाना है तो आप एन दबाइए। तो हम बाहर आ गए, हमारा नहीं मिटा। तो अगर आप मिटाना चाहते हैं इसको तो अल्ट के साथ डी दबाएं। यहाँ पे भी देखिए डी के नीचे ये हाइफन दिया हुआ है, मतलब अल्ट लगेगा। यहाँ पे डबल कंट्रोल के नीचे डबल अंडरलाइन है, मतलब हम बताए थे कि कंट्रोल के साथ काम करता है। चूँकि हमको डिलीट करना है, इसके लिए हम लोग इसको अल्ट के साथ डी दबाते हैं। अब डिलीट के लिए वाई दबाइए और ये हमारा मिट गया। अब यहाँ देख सकते हैं हमारा इसमें फर्नीचर अकाउंट नहीं है।
तो हमारा ये लेज़र में मॉडिफिकेशन करने का तरीका हुआ या उस लेज़र को मिटाने का भी तरीका हुआ। ये हमारा लेज़र से रिलेटेड हुआ कि लेज़र को हमने मॉडिफाई कैसे किया, एडिट कैसे किया और लेज़र को हम कैसे मिटाए। अब इससे हम बाहर निकलते हैं। अब हमारी बारी आती है मल्टी लेज़र की। तो आप इसी अल्टर में चलिए। अब यहाँ पे आप फिर लेज़र में आइए और इसी के हिसाब से हो जाएगा। तो ये हमारा सिंगल लेज़र का कंसेप्ट था, हमने इसमें सब किया। अब मल्टी लेज़र में हम लोग मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो इसके पीछे का सेशन में हम आपको बताए थे कि मल्टी लेज़र आप बनाएंगे कैसे। तो चार्ट और अकाउंट में जाइए, अब लेज़र में जाइए। अब यहाँ पे भी लिस्ट ऑफ लेज़र देखिए यहाँ पे देता है। तो जितना भी लेज़र हम बना चुके हैं, कौन सा किस ग्रुप में है, यहाँ से भी दिखता है। लेकिन अगर आपको मल्टी लेज़र में काम करना है तो यहाँ पे लिखता है अल्ट के साथ लिख दीजिए मल्टी मास्टर, यहाँ देता है। तो अल्ट के साथ आप इस दबाइए। अब यहीं पे लिखता है मल्टी क्रिएट हम लोग कर चुके हैं, अब मल्टी लेज़र आया, मतलब हम लोग इसमें सुधार कर सकते हैं। आप इसमें इंटर मारिए। अब सपोज कीजिए कि बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी, ब्रांच डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, किसी चीज़ को हम लोग सुधार करना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि बैंक अकाउंट में चलिए। अब हमारा बैंक SBI है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, PNB, ये जो भी रहे हम इसमें सुधार करना चाहते हैं। तो आप सपोज कीजिए कि बैंक SBI नहीं रख के सिंपल हम बैंक अकाउंट रखना चाहते हैं, या बैंक PNB हम यहाँ पे कर देते हैं। अब बैंक अकाउंट ठीक ही है, हम ओपनिंग बैलेंस डालना भूल गए थे, तो हम यहाँ से 50,000 रुपया हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, ये हम इसमें डाल देते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से लेज़र में हम लोग मॉडिफिकेशन कर लिए, एक्सेप्ट करिए, तो ये हमारा लेज़र में मॉडिफिकेशन हो गया। तो ये तो हमारा हो गया कि अलग अलग लेज़र। इसी में सपोज कीजिए कि हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ग्रुप बनाए थे एक साथ है, तो जो ही आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस चूज करेंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का जितना भी है आपको दिखा। अब सपोज कीजिए कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी हम लोग या रेंट अकाउंट का हमारा ओपनिंग बैलेंस भी कुछ था, पीछे का बाकी था, तो हम यहाँ पे सपोज कीजिए कि हमारा 10,000 रुपया हमारा ओपनिंग बैलेंस था, वो हम यहाँ पे डाल दिए। तो इस टाइप से हम लोग मल्टी लेज़र में ग्रुप में जा कर के आप इसको मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं और इसके हिसाब से हमारा काम हो जाएगा। अब हम इससे बाहर निकलते हैं, जो भी हमारा काम हो गया। अब सपोज कीजिए कि हम पूरे अकाउंट को लाना चाहते हैं, तो आप ऑल आइटम में जाइए और ऑल आइटम में जाइए तो हमारा जितना भी लेज़र मल्टी लेज़र हम लोग बनाए थे वो सारा आपको यहाँ पे दिखता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से भी जिसको जैसा करना होगा आप खोल सकते हैं, या अगर आपको इंटर मारिए, इसको लेज़र को खोलिए और फिर इसमें जो जैसे ओपनिंग बैलेंस डालना है। सपोज कीजिए कि हमारा ग्रुप ही गलत हो गया, या हमारा यहाँ पे इसके जगह पे कोई दूसरा अकाउंट होना चाहिए तो हम लोग इसमें आकर के सुधार करने की फैसिलिटी ये देता है, आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जाने कि टैली प्राइम के अंदर में लेज़र को हम लोग कैसे मिटाएंगे, लेज़र में मल्टी लेज़र में हम लोग मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, ये हम लोग आज के सेशन में सीखे। तो गेटवे ऑफ टैली के अंदर में आप देखिए, क्रिएट के अंदर में हम लोग क्रिएट में लेज़र बनाना जाने, दूसरा स्टेप में हम लोग लेज़र को मिटाना जाने, लेज़र को सुधारना जाने, फिर लेज़र में जाकर के हम लोग खोले, फिर हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट के सहायता से लेज़र में जाके मल्टी लेज़र के सहायता से जाकर के मल्टी लेज़र के माध्यम से हम लोग उसमें मॉडिफिकेशन भी करना जाने सिंगल और डबल के साथ। तो हम लोग ये आज के सेशन में डाले कि टैली प्राइम के अंदर में हम लोग लेज़र कैसे मिटाएंगे, कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे, ये अगर हमारा लेज़र में कुछ गलत हो जाता है तो कैसे उसको सुधारेंगे, अगर हमको लेज़र नहीं चाहिए तो लेज़र को हम लोग कैसे मिटाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि टैली के अंदर में हम लोग कैसे अल्टर करें, एडिट करें, मॉडिफाई करें, या टैली के अंदर में लेज़र को हम लोग कैसे मिटाएं। तब तक इस वीडियो को देखिए और आसानी से 2 बार 4 बार इसका प्रैक्टिस करिए। तब तक नए सेशन में नए वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।